डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जो तैयारियां हैं बड़ी युद्ध स्तर पे चल रही हैं। उसी के सिलसिले में आज जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कुछ लोगों ने आज़ाद साहब की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। उस प्रयास को तार तार करने के लिए आज आज़ाद साहब के जांबाज जो फौजी हैं आज उतरे हैं यहाँ फील्ड में। आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है विद सॉलिड प्रूफ। एज अ चीफ मिनिस्टर आज़ाद साहब ने जो काम किए पहाड़ियों के लिए, एज अ यूनियन सेंट्रल मिनिस्टर आज़ाद साहब ने पहाड़ियों के लिए कौन कौन सा काम किया, कब कब किया, और उसकी पूरी गाथा जो है हमने आपको बताई। नेशनल न्यूज़पेपर की कटिंग के द्वारा, मीडिया चैनल की आप निकाल सकते हैं कि आज़ाद साहब ने क्या क्या काम किए। और हमारा ये कहना है कि आज़ाद साहब की जो शख्सियत है पूरे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर तो उनका घर है। आज़ाद साहब वो शख्सियत है जिनके लिए देश के प्रधानमंत्री भी आंसू बहाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। आज़ाद साहब वो शख्सियत है जिनका डंका हिंदुस्तान में 50 वर्षों तक बजा। इतनी हमारी एज नहीं है, इतना हमने अपना समय नहीं गुजारा जितना आज़ाद साहब ने सियासी कैरियर में उतार चढ़ाव देखे। आज़ाद साहब वो शख्सियत है जिन्होंने सेकुलरिज्म की मिसाल कायम की। एक सिख को भी यहाँ नुमाइंदा बनाया, एक हिंदू को भी नुमाइंदा बनाया, एक गुजर को भी नुमाइंदा बनाया, एक पहाड़ी को भी नुमाइंदा बनाया। मैं आपको प्रत्यक्ष नमूने के तौर में बता सकता हूँ अगर आप मुझे पूछेंगे तो। आज़ाद साहब वो शख्सियत है जिन्होंने आज तक पाकिस्तान की धरती पे पैर नहीं रखा। इससे बड़ा सेकुलरिज्म का नमूना आपको क्या मिल सकता है। एज अ मिनिस्टर जब कोई मंत्री बनता है, छोटा मोटा एमएलए बनता है तो दुनिया टूर करती है पूरे देशों के। आज़ाद साहब ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में पैर नहीं रखा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो इसलिए हमारे जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलर जो चिनाब अपना पीर पंचाल का खिता है, इन लोगों के लिए खुशकिस्मती का मुकाम और कोई नहीं हो सकता कि आज़ाद साहब एज अ कैंडिडेट बन के यहाँ पे उतरे हैं। और हमें चाहिए कि हम तन मन धन से आज़ाद साहब की मदद करें, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई और किसी कम्युनिटी का हो। हमने सबको जो है मिलके आज़ाद साहब की शख्सियत के पीछे खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि आज़ाद साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक है, चाहे वो कश्मीर में भी स्वीकार्य है, जम्मू में भी स्वीकार्य है, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ में भी स्वीकार्य है और राजौरी पुंछ में भी स्वीकार्य है। उन्होंने हर खित्ते में बराबर का काम किया। और आज़ाद साहब की निशानियां जो हैं, अब मैं ज़्यादा क्या बताऊं आपकी, मैं आपको अब हजार ऐसी निशानियां मैं आपको यहां बता दूंगा कि आज़ाद साहब ने एज अ चीफ मिनिस्टर क्या क्या काम किया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। इलेक्शन आ रहे हैं, बिगल बजने वाली है और आज़ाद साहब तो आपको उनके मुकाबले तो लीडर यहाँ पे है नहीं। आप ये बताइए, जो पहाड़ी का ये मुद्दा जो लोग उठा रहे हैं, इनकी बैकग्राउंड आप देखिए, ये कोई लीडर नहीं है। अब ये होता है कि किसी पार्टी ने हायर किया होता है वो बयान देने के लिए, वो आपको हमने बता दिया है कि हमारे आज़ाद साहब सेकुलर हैं, चाहे वो गुजर कम्युनिटी हो, चाहे वो पहाड़ी कबीला हो या हिंदू कबीला, जो भी हैं ये सब हम बराबर हैं। हम किसी को अलग से नहीं समझते हैं। लिहाजा हम वोटर से ये अपील करते हैं, जम्मू कश्मीर के जो वोटर हैं हमारे, ये हमें वोट दे दें। हमारा चुनाव निशान जो है वो बक्कड़ है, बाल्टी पे आपने मोहर लगानी है और आज़ाद साहब को कामयाब करना है। आज़ाद साहब एक शेर दिल इंसान है। आप पार्लियामेंट के अंदर जाइए, जब पार्लियामेंट 370-35 से ख़त्म किया गया और जो एमपीज़ थे हमारे वो बिल्लों में छुप गए, वह खाली एक आज़ाद साहब थे जो 370 और 35A पे पार्लियामेंट के अंदर बोले। आप लोगों को यह समझ आनी चाहिए कि यही आवाज़ है जम्मू कश्मीर की, जो डेवलपमेंट और ड्रग्स के बारे में, हाँ वो भी हमें मिनिस्ट्रेशन में रखा है। जो ड्रग्स बच्चे ले रहे हैं उनके लिए भी हम अच्छा सोचेंगे कि वो बेचारे अपने रोज़गार उनको मिले, डेवलपमेंट हो, इसलिए लिहाजा यहाँ पे। सबसे पहले तो देखिए, पार्टियां बहुत सारी देखी हैं हमने भी, छोटी सी उम्र से ही हम भी सियासत में हैं, तो आपने भी बड़ी पार्टियां देखी होंगी, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसा जो नेता है वो मैं कहूँगा कि हमारे नेशनल लेवल पे भी अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पे टॉप 10 लीडर्स में आने वाले हैं। और उनकी जो शख्सियत है, साफ और क्लियर पिक्चर के नेता हैं, वो एक डेवलपमेंट पे विश्वास करने वाले नेता हैं। और ख़ासकर
मेरी जो है आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपको पता है इसका जो टॉपिक था वो था पहाड़ी कबीले के लोगों में जो कुछ लोग जो है अपने कश्मीर में बैठे हुए आकाओं को खुश करने के लिए वो एक जहर फैला रहे थे कि आज़ाद साहब जो हैं वो पहाड़ी कबीले के ख़िलाफ़ रहे हैं। तो हमने विद प्रूफ, जैसे कि आपने देखा होगा जब आज़ाद साहब यूनियन सेंटर मिनिस्टर रहे और सीएम रहे, हमने विद प्रूफ जो है आपको बताने की कोशिश की है कि ये सबूत है कि आज़ाद साहब ने पहाड़ी कम्युनिटी को उठाने में और जो पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस आज मिला है वो रिकमेंड करने में जो है आज़ाद साहब जी की मुख्य भूमिका रही है। ये पहाड़ी का जो एसटी है वो ऐसे नहीं मिल गया, इसकी बुनियाद जो है आज़ाद साहब ने बतौर सीएम रखी थी। और जितने भी पहाड़ी हॉस्टल्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो बने हैं उनके फंड्स जो है वो आज़ाद साहब ने रिलीज़ किए थे। पहाड़ी जो हमारा एडवाइजरी बोर्ड था, इनके पास गाड़ी भी नहीं थी, उस गाड़ी के लिए जो है फंड आज़ाद साहब ने दिया है। और पहाड़ी लोगों को जो स्कॉलरशिप, हमारे पहाड़ी स्टूडेंट्स जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जो है वो कवायद जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने शुरू की थी, जिसकी बदौलत आज हज़ारों नहीं लाखों पहाड़ी बच्चों को जो है स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी तक जो है स्कॉलरशिप मिलती है, वो आज़ाद साहब ने शुरू की थी। और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ की अगर बात करें तो ये रजौरी पुंछ और अनंतनाग सीट पे आज़ाद साहब बतौरे जो है एमपी आ रहे हैं। इनके मुकाबले में आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ के एक्स सीएम अपना महबूबा मुफ्ती जी उतर रही हैं, दूसरा अपना एनसीबी अपना कैंडिडेट उतार रही है। लेकिन इनसे कोई पूछे कि सारी उम्र इन्होंने 50-60 साल जो जे.एंड के रियासत पे राज किया है, आप बताइए कि रजौरी पुंछ के लिए इन लोगों ने क्या किया? इनके पास कोई जवाब है? मैं मीडिया के माध्यम से इनको पूछता हूँ कि आप बताइए कि रजौरी पुंछ के लिए इन लोगों ने क्या किया? लेकिन दूसरी तरफ अगर आप आज़ाद साहब जी की बात करें तो आज़ाद साहब जी ने मुगल रोड 215 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किया गया था, लेकिन उसको बढ़ाकर 6,500 करोड़ रुपया जो है सेंटर से सैंक्शन करा के लाया, वो आज़ाद साहब जी ने सैंक्शन करा के लाया, जिसकी बदौलत आज जो है 2 दिन का सफ़र जो है हम घंटों में तय कर पाते हैं। वो आज़ाद साहब जी की देन है। हमारा डिस्ट्रिक्ट रजौरी में जो मेडिकल कॉलेज, वो आज़ाद साहब जी की देन है। जितने भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी का आज़ाद साहब जी की देन है। जितने डिग्री कॉलेज नए बने ये सारे के सारे आज़ाद साहब जी ने उस वक्त दिए हैं। और जितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ब्लॉक, तहसीलें, ये जो है ये भी आज़ाद साहब जी की देन है। और स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि स्टूडेंट्स के लिए जितना आज़ाद साहब ने किया है, आज बाहर वाली स्टेटों में आज़ाद साहब जी ने अपने टाइम में जब वो यूनियन मिनिस्टर थे, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो जे.एंड.के के बच्चे आज भी वहाँ फ्री जाके पढ़ते हैं, वो भी आज़ाद साहब जी की देन है।